Dear students, a very warm welcome in my Arabic learning class. Dear students, we will learn today the passive voice verb of present tense, which is called al-fi'l al-mudari al-majhul in Arabic language. Dear students, we have learned active verb of the present tense, which is called al-fi'l al-mudari al-ma'ruf before this lesson. In this lesson, we will learn how to change the present tense verb from the active into the passive voice verb. Dear students, you have remembered that we changed in the past tense, in the passive voice of the past tense verb, yani al-fi'l al-madi al-majhul. We do the same in present tense verb with the vowel of the first letter of present tense verb, changing it into dhamma, and we will change the pre-final letter into fatha, not kasra, as in the case of the past tense verb. In order to change active voice of the present tense verb, yani al-fi'l al-mudari al-ma'ruf, from the active into passive voice verb, we have to do two things as follow. Number one, change the vowel of the first letter into dhamma. Second is change the vowel of the pre-final letter into fatha. Dear students, also remember that only transitive verb, which is called al-fi'l al-mutaaddi, or one accepting object like yaqtulu, yaftahu, can be converted into passive voice verb, and the intransitive verb like yadhhabu, yaji'u is never used as passive voice verb. The passive voice verb of present tense verb has the same prefixes and suffixes of an active verb in their conjugation. Have a look at the conjugation of active and passive voice verb of present tense. Dear students, सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस वर्ब के एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट टेंस वर्ब का कंजुगेशन पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद उसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस वर्ब में. आप देखिएगा, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा कि किस तरह से चेंज किया जाता है. हमने इसके लिए वर्ब लिया है दखला यदखुलु. दखला यदखुलु, इट्स मीन टू इंटर. जैसे आपने पढ़ा होगा इससे पहले, यदखुलु मीन्स ही इंटर्स. सेकंड इज यदखुलाने, ये जो है डुअल के लिए है, दे बोथ मैन इंटर. यदखुलूना, दे यानी मोर देन टू मैन इंटर. तदखुलु, शी इंटर. तदखुलु जब आप सिंगुलर के लिए कहेंगे, फेमिनिन के लिए कहेंगे, और वो प्रेजेंट ना हो बल्कि जो है थर्ड पर्सन हो, तो आप कहेंगे तदखुलु, यानी शी इंटर्स, शी इंटर्स. नेक्स्ट इज तदखुलाने. तदखुलाने मीन्स द बोथ वोमेन इंटर. यदखुलना, दे मोर देन टू वोमेन इंटर. अब आइए हम जो है पढ़ते हैं तदखुलु. तदखुलु मीन्स यू इंटर. किसके लिए है? ये सामने वाले के लिए है. यू इंटर सिंगुलर के लिए. तदखुलाने यू बोथ मेन इंटर. तदखुलूना यू मोर देन टू मेल इंटर. तदखुलीना यू फीमेल सिंगुलर इंटर. तदखुलाने यू टू वोमेन इंटर.
तदखुलना, यू मोर देन टू फीमेल इंटर। अदखुलु, आई इंटर, फॉर बोथ यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए है। नदखुलु, वी इंटर, इसको हम डुअल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों के लिए आता है और ये कॉमन है मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए। जब हम कहते हैं अदखुलु नदखुलु तो माने होता है कि हम सब दाखिल हो रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपने अभी एक्टिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट टेंस वर्ब पढ़ा है। अब इसी को पैसिव वॉइस वर्ब में चेंज करें प्रेजेंट के, तो कैसे करेंगे? हमने आपको सबसे पहले यही बताया था कि फर्स्ट जो लेटर है या ता या जो भी शुरू में आ रहा है, अलिफ या नून, उस पर हम ज़म्मा लगाते हैं और आखिर का जो आखिर से पहले वाला है उस पर हम फतहा लगा देते हैं। आखिर से पहले वाले लेटर को हम फतहा देते हैं। जैसे यदखुलु था तो ये युदखलु हो जाएगा। इसकी मीनिंग में भी चेंज हो जाता है, जैसा कि हम जानते हैं कि पैसिव में चेंज करने के बाद एक्टिव को क्या मीनिंग में चेंजिंग आती है। और प्रेजेंट टेंस वर्ब है तो किस तरह से होगा, जैसे हम उसको पढ़ते हैं। युदखलु मतलब ही इज़ इंटर्ड, ही इज़ इंटर्ड। युदखलाने, दे बोथ मेल और इंटर्ड। युदखलूना, दे मोर देन टू मेन और इंटर्ड। तुदखलु, शी इज इंटर्ड। तुदखलाने, दे बोथ वोमेन या फीमेल और इंटर्ड। तुदखलना, दे मोर देन, युदखलना, दे मोर देन टू वोमेन आर इंटर्ड। अब सेकंड पर्सन के लिए हम देखते हैं। तुदखलु फॉर मैस्कुलिन सिंगुलर, यू इंटर्ड। तुदखलाने, यू बोथ मेल इंटर्ड। तुदखलूना, यू मोर देन टू मेन आर इंटर्ड। तुदखलीना, यू सिंगुलर फेमिनिन और इंटर्ड। तुदखलाने, यू बोथ वोमेन और इंटर्ड। तुदखलना, यू मोर देन टू वोमेन और इंटर्ड। उदखलु, I am entered for both. It is common for male and female. Nudkhalu, we are entered for both male and female. Dear students, अभी हमने एक कॉन्जुगेशन पढ़ी है और इससे हमारे हो सकता है कि हम पूरे तौर पे ना समझ पाए हों, इसलिए हम एक और कॉन्जुगेशन और लेते हैं। वो है कतबा यक्तुबु। कतबा यक्तुबु जिसके माने आप जानते हैं टू राइट। अगर सबसे पहले हम इसका एक्टिव वॉइस कॉन्जुगेशन हम पढ़ेंगे और उसकी मीनिंग बताएंगे, फिर उसके बाद आपको हम उसको चेंज करके एक्टिव से पैसिव में उसकी मीनिंग बताएंगे। यक्तुबु थर्ड पर्सन के लिए है, सिंगुलर के लिए है। इसकी मीनिंग है ही राइट्स। यक्तुबाने, दे बोथ मेन राइट। यक्तुबूना, दे मोर देन टू मेन या मेल राइट। तक्तुबु, शी राइट्स। तक्तुबाने, दे बोथ वोमेन या फीमेल राइट। यक्तुबना, दे मोर देन टू फीमेल राइट। अब आइए हम
पढ़ते हैं तक्तुबु। तक्तुबु मीन्स यू राइट फॉर सिंगुलर एंड फॉर सेकंड पर्सन। यक्तुबाने यू बोथ मेन राइट। यक्तुबूना यू मोर देन टू मेन ए मेल राइट। तक्तुबीना यू फीमेल फॉर सिंगुलर राइट। तक्तुबाने यू टू वोमेन राइट। तक्तुबना यू मोर देन टू वोमेन राइट। अक्तुबु आई राइट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। नक्तुबु वी राइट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा, आप इससे पहले भी पढ़ चुके होंगे कि किस तरह से एक्टिव वॉइस का कंजुगेशन किया जाता है, फ़ेल मुज़ारे का किस तरह से कंजुगेशन किया जाता है। अब इसी एक्टिव को अगर हम पैसिव में चेंज करें तो हम किस तरह से करेंगे, देखिए। पहले ही हमने आपको बताया था कि पहले लेटर को हम दम्मा दे देंगे, मुज़ारे के पहले लेटर को हम दम्मा दे देंगे, और जो आखिर से पहले वाला यानी प्री फाइनल लेटर है उसको हम फतहा देंगे। जैसे यक्तुबु है तो ये युक्तबु हो जाएगा। आइए कंजुगेशन देखिए, फिर उसके बाद उसकी मीनिंग बताएंगे और देखते हैं कि किस तरह से चेंजिंग होती है, जिस तरह से पिछले कंजुगेशन में हमने देखा था। युक्तबु ही इज रिटन। युक्तबाने दे बोथ मेन आर रिटन। युक्तबूना दे मोर देन टू मेन आर रिटन। तुक्तबु शी इज रिटन। तुक्तबाने दे मोर देन टू वोमेन आर रिटन। युक्तबना दे मोर देन टू वोमेन आर रिटन। अब हम सेकंड फॉर्म के लिए लाते हैं। जैसे आपसे कहें तुक्तबु एक सिंगुलर के लिए और मैन के लिए यानी मैस्कुलिन के लिए, तो आपसे कहा जाएगा तुक्तबु यू आर रिटन। तुक्तबाने ये फॉर डुअल के लिए है और इसकी मीनिंग होगी यू आर रिटन। तुक्तबूना फॉर प्लूरल फॉर मैस्कुलिन, मीनिंग होगा यू आर बोथ रिटन। तुक्तबीना तुक्तबीना फॉर सिंगुलर फीमेल फेमिनिन के लिए, और इसकी मीनिंग होगी यू आर रिटन। तुक्तबाने फॉर डुअल फॉर फेमिनिन, यू आर बोथ रिटन। तुक्तबना यू आर मोर देन टू वोमेन आर रिटन। उक्तबु आई एम रिटन। नुक्तबु वी आर रिटन। उक्तबु जब हम कहते हैं तो फर्स्ट पर्सन के लिए कहते हैं, सिंगुलर के लिए कहते हैं, और ये दोनों के लिए यूज़ होता है। यानी इसका मतलब होता है आई एम रिटन, ये कोई फीमेल भी कह सकती है और कोई जो है मेल भी कह सकता है। नुक्तबु वी रिटन, ये बोथ यानी डुअल और प्लूरल दोनों के लिए आता है, और इसके साथ साथ ये मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए यूज़ होता है। जब हम कहते हैं नुक्तबु तो इसका मतलब होता है वी आर रिटन। डियर स्टूडेंट्स, हमने दो कंजुगेशन पढ़ा। पहला था दखल यदखुलु, जिसके माने होते हैं टू इंटर के। एक्टिव वॉइस प्रेजेंट टेंस पढ़ा, एक्टिव वॉइस ऑफ द प्रेजेंट टेंस पढ़ा, और उसके बाद हमने पैसिव वॉइस ऑफ द प्रेजेंट टेंस मीनिंग के साथ पढ़ा। और इससे आपको समझ में आया होगा कि मीनिंग में क्या क्या चेंजिंग होती है और फिजिकल क्या इसमें चेंज होता है। जैसे आप यक्तुबु कहते हैं तो वो युक्तबु हो जाता है, यदखुलु जब कहते हैं तो वो युदखलु हो जाता है। अब आपके सामने हम
कुछ एग्जाम्पल्स, एक्टिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट टेंस वर्ब यानी जिसको हम अल-फ़िअल मुदारे अल-मारूफ कहते हैं, और सम एग्जाम्पल्स ऑफ द पैसिव वॉइस वर्ब ऑफ द प्रेजेंट टेंस वर्ब जिसको हम अल-फ़िअल मुदारे अल-मजहूल कहते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए पेश कर रहे हैं ट्रांसलेशन के साथ, और इसके साथ साथ वो वर्ब हम बताएंगे, पहले एक्टिव में बताएंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर मैं चाहूँगा कि रुकूं ताकि आप उसको अपनी ज़ुबान पे दोहराएं, और दोहराने के बाद हम आपको फिर उसको बताएंगे ताकि आप देखें कि हम कितना कामयाब हुए हैं, कितना सक्सेस हुए हैं। पहला है जैसे यक्तुबु, हम पढ़ चुके हैं, आप कह सकते हैं यक्तुबु मीन्स राइट, और जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमने पहले ही बताया था कि पहला लेटर जो पैसिव वॉइस मुजारे का जो होगा, प्रेजेंट टेंस वर्ब का होगा, उस पर हम दम्मा दे देंगे और प्री फाइनल लेटर को हम फतहा दे देंगे। ये जो है हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। जब हम यक्तुबु कहते हैं तो इसका मतलब ही राइट्स होता है, और जब हम युक्तबु कहेंगे तो होगा इज रिटन। दूसरा भी हम पढ़ते हैं जैसे यफ्ताहु, यफ्ताहु फतहा यफ्ताहु मीन्स टू ओपन। इसको चेंज करिए, आपको मालूम है कि किस तरह से चेंज किया जाता है। पहले लेटर को दम्मा दिया जाएगा और आखिर से पहले वाले लेटर को यानी प्री फाइनल लेटर को फतहा देंगे, वो युफ्ताहु हो जाएगा, और उसकी मीनिंग किस तरह से होगी, इज ओपेंड, इज ओपेंड। तो यफ्ताहु इज एक्टिव वॉइस एंड युफ्ताहु इज पैसिव वॉइस वर्ब। एक और ले लेते हैं यस्माउ, यस्माउ मीन्स टू हियर, समिया यस्माउ टू हियर्स, टू हियर, और इसका जब करेंगे तो हियर्स हो जाएगा। और अगर इसी को चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो युस्माउ हो जाएगा, इट्स मीन इज हर्ड यानी सुना जाता है। एक और वर्ब लेते हैं शरीबा यशरबू, आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा। इसके माने हैं शरीबा यशरबू मीन्स टू ड्रिंक, यशरबू ड्रिंक्स। अगर इसी को पैसिव वॉइस ड्रिंक के माने में होगा, अगर इसी को पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा युशरबू इज ड्रैंक, इज ड्रंक, इज ड्रैंक। ठीक है, चलिए आगे। दखला यदखुलु हमने पढ़ा है, इसके माने होते हैं टू इंटर के। इसको चेंज करेंगे जब पैसिव वॉइस में तो ये युदखलु हो जाएगा, इज इंटर्ड। एक लफ्ज़ और लीजिए, एक वर्ब और लीजिए, लबीसा यलबसु, जिसके माने टू वियर। यलबसु कहेंगे तो वियर होगा, लेकिन अगर इसी को युलबसु कहें तो इज ओवर हो जाएगा। एक और लाइए, एक वर्ड और पढ़ते हैं, एक वर्ब पढ़ते हैं यरकबु, रकीबा यरकबु, रकीबा, रकीबा फेल मादी है, पास्ट टेंस वर्ब है। प्रेजेंट टेंस वर्ब इज यरकबु, ये जो है एक्टिव वॉइस वर्ब है। आप देख रहे होंगे, इसको चेंज करते हैं तो किस तरह से, इज रीडन। तबखा यतबखु, तबखा यतबखु के माने टू कुक, यतबखु मीन्स कुक। चेंज करिए इसको, युतबखु हो जाएगा, इसके माने इज कुक्ड। एक और वर्ब है कता यक्ताउ, कता का ता आइन, कता यक्ताउ, यक्ताउ जब हम कहते हैं तो इसके माने क्या होगा, कट। लेकिन अगर आप चेंज करेंगे इसको तो कैसे करेंगे, ये युक्ताउ हो जाएगा, इज कट डाउन। यानी कोई चीज़ काट दिया, कोई चीज़ काट दी गई, जैसे कि पेड़ काट दिया गया तो युक्ताउ कहेंगे वहाँ। एक और है यारिफु, आराफा यारिफु टू नो, आराफा यारिफु टू नो। मैं समझता हूँ कि आप इसको चेंज कर चुके होंगे अब तक। पैसिव वॉइस वर्ब में युअरफु होगा, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि अगर एक्टिव वॉइस से प्रेजेंट टेंस वर्ब को पैसिव वॉइस वर्ब में चेंज करना है तो सबसे पहला काम हमको ये करना होगा कि सबसे पहला जो लेटर है प्रेजेंट टेंस वर्ब का उसको हम दम्मा देंगे, और जो आखिर से पहले यानी प्री फाइनल लेटर है उसको हम फतहा देंगे। तो आप अब तक समझ गए होंगे कि आराफा या आरिफू के माने हैं टू नो,
और अगर इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वो युअरफु हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने सीख लिया होगा कि किस तरह से हम इसको चेंज करते हैं। अब मैं आपसे एक मरतबा फिर रिवाइज करता हूँ, देखता हूँ कि आप चेंज कर पाते हैं कि नहीं। जैसे यक्तुबु, राइट युक्तबु, यफ्ताहु, युफ्ताहु, पूरी कॉन्जुगेशन आप इसी तरह से पढ़ जाएंगे। यशरबु, युशरबु, यलबसु, युलबसु, यारिफु, युअरफु। हमने आपको इससे पहले ये भी बताया है कि ये जो है सिर्फ ट्रांजेटिव वर्ब से ही बनते हैं, जिसको हम ट्रांजेटिव वर्ब को ही पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। जैसे फतहा यफ्ताहु, कतला यक्तुलु और कतबा यक्तुबु। इस तरह के जो भी वर्ब होंगे हम उन्हीं को चेंज करेंगे। ऐसा नहीं कि जो है ज़हबा यज़हबु, जाअ यजीउ, ये सब वर्ब जैसे इंट्रांजेटिव वर्ब हैं जिसको अल-फ़िअलुल लाज़िम कहते हैं, आमतौर से इसका हम पैसिव वॉइस वर्ब नहीं बनाते हैं, ना आता है। आइए अब हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम एक्टिव वॉइस को प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस को जब हम चेंज करके पैसिव वॉइस में करते हैं तो सेंटेंस में क्या क्या तब्दीली आती है और किस तरह से हम उसको देख सकते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि कुछ वर्ड जो हमने कुछ सेंटेंसेस में लिए हैं उसको मैं आपको बता दूं ताकि हमारी आसानी हो जाए। युफ्ताहु लिया है, युफ्ताहु इज ओपेंड। नेक्स्ट इज दुक्कानुन है किसी सेंटेंस में जिसके माने शॉप के होते हैं। युअरफु है, इसका एक्टिव वॉइस पढ़ेंगे तो यारिफु होगा, ये युअरफु है। ये पैसिव वॉइस वर्ब है प्रेजेंट टेंस का, इसके माने इज नोन के हैं। कुल्लियतुन है, आप जानते हैं कुल्लिया मीन्स कॉलेज, रोज आते हैं, कुल्लिया मीन्स कॉलेज। एक और वर्ब है कुल्लिया, एक कॉलेज के माने में था। एक वर्ब तबखा यतबखु है, हमने यहाँ पर किसी सेंटेंस में युतबखु यूज़ किया है। युतबखु मीन्स इज कुक्ड। इसी सेंटेंस में तामुन है, तामुन मीन्स फूड। एक वर्ड हमने और यूज़ किया है जिसके माने हैं मतबखुन, मतबख मीन्स किचन। एक और वर्ब इस्तेमाल किया है किसी सेंटेंस में, उसके माने है वो है युकलु, युकलु, अकला याकुलु, आप रोज़ कहते हैं अकलतु तामा, अना आकुलु अत्तामा। युकलु इज ईटन, खाया जाना। खुब्जुन, खुब्जुन के माने ब्रेड के हैं। एक और है वर्ड कुल्ला यौमिन, कुल्ला मीन्स एवरी, यौमिन मीन्स डे यानी एवरी डे। एक वर्ड और इस्तेमाल हुआ जिसके माने हैं जो है हलीबुन, हलीबुन मीन्स मिल्क, हलीब मीन्स मिल्क। एक वर्ब हमने इस्तेमाल किया है युक्तलु, इसके माने इज किल्ड। नासुन, नासुन मीन्स पीपल, लोग। बलदुन, बलदुन मीन्स कंट्री। एक और वर्ब है युज़रबु, ज़रबा यज़रिबु के माने होते हैं टू बीट, मारना, और यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है युज़रबु। ये किसी सेंटेंस में आया है इस बीटन के माने में। सारिकुन से सारिकुना है, सारिकुना मीन्स थीव्स, बहुत से चोर। मदीनतुन माने सिटी। तुनशदु इस संग, गाया जाना। कसीदतुन, कसीदतुन मीन्स पोएम। बरनामज, प्रोग्राम। एक और वर्ब है तुहफजु, हफिज़ा यहफजु के माने होते हैं टू मेमोराइज। यहाँ पर तुहफजु इज मेमोराइज्ड यानी याद किया जाना। कलिमात, कलिमतुन का प्लूरल है, इसके माने वर्ड्स के हैं। जदीदतुन, जदीदतुन मीन्स न्यू। तुमदहु, मदह यमदहु टू प्रेज, और यहाँ पर तुमदहु इज प्रेज्ड। मुस्तहिदतुन आपने पढ़ा होगा, फीमेल के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पर हमने किसी सेंटेंस में मुस्तहिदात का वर्ड लिया है। तो ये हमारे वर्ड्स हैं जो हमने अब आने वाले सेंटेंसेस में यूज़ किया है। आप बहुत ही गौर से देखिए ताकि
हम ये समझ सकें कि एक्टिव वॉइस में हम किस तरह से चेंज करते थे, एक्टिव वॉइस में हम किस तरह से ट्रांसलेशन करते थे। अब यही हम पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट टेंस वर्ब में इस्तेमाल करते हुए किस तरह से सेंटेंसेस को का ट्रांसलेशन करते हैं। पहला सेंटेंस है युफ्ताहु दुक्कानु फिस सबाही। युफ्ताहु अद्दुक्कानु फिस सबाही। मेरे साथ पढ़ते रहिए ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन भी ठीक रहे। अरबिक में प्रोनाउंसिएशन सही होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपसे अगर कोई अरब मिलेगा तो कहेगा कि आपकी अरबी ठीक नहीं है। तो हम पढ़ते हैं युफ्ताहु अद्दुक्कानु फिस सबाही। द शॉप इज़ ओपन्ड इन द मॉर्निंग। द शॉप इज़ ओपन्ड इन द मॉर्निंग। दूसरा सेंटेंस है युअरफु खालिदुन फिल कुल्लियति। युअरफु, अब हमने पढ़ लिया अरफा यारिफु है, अब युअरफु खालिदुन फिल कुल्लियति। खालिद इज़ नोन इन द कॉलेज। खालिद इज़ नोन इन द कॉलेज। युअरफु खालिदुन फिल कुल्लियति। एक सेंटेंस और पढ़िए युतबखु अत्ताआमु फिल मत्बखी। युतबखु अत्ताआमु फिल मत्बखी। द फूड इज कुक्ड इन द किचन। आप सारे जो वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, वो सब पैसिव वॉइस ऑफ द प्रेजेंट टेंस के वर्ब हैं। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम चेंज कर रहे हैं, किस तरह से अगर वो एक्टिव वॉइस में होता तो किस तरह से ये पैसिव वॉइस में हो रहा है। जैसे आप कहते हैं, एक सेंटेंस है युअकलु अल खुब्ज़ु कुल्ल यौमिन। युअकलु अल खुब्ज़ु कुल्ल यौमिन। द ब्रेड इज ईटेन एवरी डे। द ब्रेड इज ईटेन एवरी डे। आप आइए एक सेंटेंस और पढ़ते हैं युशरबु अल हलीबु फिस सबाही। युशरबु अल हलीब शरीबा यशरबु। यशरबु अल हलीबु फिस सबाही। द मिल्क इज टेकन इन द मॉर्निंग, यानी दूध सुबह के वक्त पिया जाता है। एक सेंटेंस और ले लेते हैं युक्तलु अन्नासु फी हादल बलदी। युक्तलु अन्नासु फी हादल बलदी। द पीपल आर किल्ड इन द सिटी। द पीपल आर किल्ड इन दिस कंट्री। इन दिस कंट्री, बलद मीन्स कंट्री। द पीपल आर किल्ड इन दिस कंट्री। युक्तलु अन्नासु फी हादल बलदी। युज़रबु अस्सारिक़ून फी हाज़िहिल मदीनति। युज़रबु अस्सारिक़ून फी हाज़िहिल मदीनति। ज़रबा यद्रिबु, टू बीट। युज़रबु अस्सारिक़ून फी हाज़िहिल मदीना। द थीव्स आर बीटेन इन दिस सिटी, यानी चोर इस शहर में पीटे जाते हैं। एक सेंटेंस और लेते हैं तुनशदुल क़सीदतु फिल बरनामज। तुनशदु अल क़सीदा, क़सीदा मीन्स पोएम, बरनामज मीन्स प्रोग्राम। द पोएम इज संग इन द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम में पोएम पढ़ी जाती है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं तुहफ़ज़ु अल कलिमातु अल जदीदतु लिल्लुग़तिल अरबिय्या। तुहफ़ज़ु अल कलिमातु अल जदीदतु लिल्लुग़तिल अरबिय्यति। इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? द न्यू वर्ड्स ऑफ अरबिक लैंग्वेज आर मेमोराइज्ड, यानी अरबी लैंग्वेज के नए वर्ड्स याद किए जाते हैं। एक सेंटेंस और पढ़िए तुमदहु तालिबातुल मुज्तहिदातु फिल मदरसती। मदरसा नहीं कहना, फिल मदरसती, इट्स मीन स्कूल। ट्रांसलेशन क्या होगा? हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तालिबात के माने, तालिबात मीन्स ये प्लूरल है और फेमिनिन है। तुमदहु तालिबातुल मुज्तहिदातु फिल मदरसती। द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर प्रेज्ड इन द स्कूल। Dear learners, we have learned in this lesson the conjugation of the passive voice verb of present tense, its grammar and some sentences of passive voice verb। और आपको मालूम हुआ होगा कि हम एक्टिव से अगर conjugation को चेंज करते हैं तो किस तरह से चेंज करते हैं। हमने पहले ही आपको बताया
कि जो है जैसे यक़्तुलू है तो या पर हम दम्मा लाएंगे और लाम से पहले जो ता है उस पर हम फ़तहा लाएंगे, वो हो जाएगा युक़्तलू। इसी तरह से जैसे यज़रिबू है तो ये युज़रबू हो जाएगा, यफ़्तहू है तो युफ़्तहू हो जाएगा। और इसी तरह से आपको समझ में आया होगा कि जो ऑब्जेक्ट था वो अब डोयर की जगह पे हमने इसको यूज़ किया है सेंटेंसेस में। अब हम आगे आपको और ही डिटेल में इसी लेसन में बताएंगे कुछ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रन जज़ीला, माअस्सलामा।